हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के उस बोयाल 2 पोलिंग बूथ पर अभी पहुंचे हैं, जहां पर 2 घंटे आज दिन में ममता बनर्जी डटी रही थी। पवन नारा ने शुभेंदु अधिकारी से एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने ममता बनर्जी पर क्या दावा किया है, सुनिए। शुभेंदु दादा, इसी स्कूल में ममता दीदी आई थी, लोगों ने आपको क्या बताया, अभी क्या कह रहे थे? एक तो ममता बनर्जी 2 घंटा वोट रोका, ये तो सीधा सीधा बेआईनी गलत काम है। इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, ममता बनर्जी इधर बाहर से कुछ आदमी, खासकर एक समुदाय का आदमी रुकनुद्दीन की लीडरशिप में, ये औरत के ऊपर, महिला के ऊपर अत्याचार किया। जितना हमारी इधर सनातन धर्म का ये है, महिला है, सबके ऊपर अत्याचार हुआ। अच्छा, तो शुभेंदु अधिकारी ठीक उसी बूथ पर पहुंचे हैं जहां ममता बनर्जी ने 2 घंटे तक धरना दिया। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने यहां वोट को प्रभावित किया, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। आपको दिखा दे कि यहाँ एक टकराव देखने को मिला था, जिसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ तैनात है हेलमेट के साथ। वहां एक ग्रुप खड़ा है, यहाँ एक ग्रुप खड़ा है, और शुभेंदु अधिकारी को यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा है कि यहाँ जय श्री राम के नारे जरूर लग रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी को कहा है कि ममता बनर्जी अपने साथ यहाँ एक समुदाय विशेष के लोगों को लेकर आई थी, जिसके बाद यहाँ तनाव बढ़ा। अब शाम को लगभग 5:10 पर शुभेंदु अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बाकी समर्थकों से कहा है कि वो मतदान केंद्र के पास ना आए, और अब खुद मतदान केंद्र में जा रहे हैं। मतदान केंद्र पर आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, और यहाँ तनाव देखा गया। और जब ममता बनर्जी यहाँ धरने पर बैठी थी तो लगातार यहाँ बड़ी संख्या में समर्थक ममता बनर्जी के थे, और अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने इस पोलिंग बूथ पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। कैमरामैन जहां शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, नंदीग्राम। तो आज नंदीग्राम में दिन भर बहुत हंगामा हुआ, हिंसा भी हुई, वो सारी रिपोर्ट्स भी आपको हम दिखाएंगे। आपको बता दें, नंदीग्राम में जहां ममता बनर्जी का अस्थायी घर है, वहां से अमित पालित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बोयाल में जहां पर ममता बनर्जी आज 2 घंटे बैठी रही और शुभेंदु कह रहे हैं 2 घंटे उन्होंने वोटिंग रोक के रखी, वहां पवन नारा इस वक्त मौजूद हैं। और नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ साथ चल रहे हैं मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता, और स्टूडियो में सज्जन कुमार सिंह हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, और बहुत वक्त इन्होंने इस चुनाव को बंगाल में रह करके पढ़ा है। उनका अपना असेसमेंट है, और उनसे हम जानेंगे कि नंदीग्राम में उनके मुताबिक क्या समीकरण बैठ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज दोपहर में करीब 12:15 बजे सतंगाबाड़ी से इंडिया टीवी की गाड़ी गुजर रही थी, और दरअसल शुभेंदु अधिकारी वहां से, उनका काफिला था, उनके पीछे पीछे हमारी गाड़ी भी थी। उस दौरान इंडिया टीवी की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर चलाए गए। पत्थरबाजी के निशाने पर शुभेंदु अधिकारी का काफिला था, लेकिन लोगों ने मीडिया की गाड़ियों पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिन पत्थरों से हमला किया गया वो अमूमन नदी के पत्थर होते हैं। ऐसे पत्थर इस इलाके में पाए नहीं जाते, यानी ये पत्थर वोटिंग से पहले इकट्ठा किए गए थे। सतंगाबाड़ी में मुस्लिम वोटर्स का दबदबा माना जाता है, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग शायद यहाँ पर बाहर से आए। और इस पूरी घटना में हमारे संवाददाता पवन नारा जो हमारे साथ लाइव हैं, और उनके कैमरामैन जहान शर्मा, उनको चोट भी आई थी, लेकिन पवन तब भी सुबह से लेकर अब तक लगातार आपके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं और सारी तस्वीरें, सारे वाकये आप तक पहुंचा रहे हैं। पवन, एक बार आपसे जानना चाहते हैं, ये जिस जगह पर हुआ था वो इलाका कौन सा था, और टारगेट शुभेंदु अधिकारी सोच करके किया गया, या अब ये जानते हुए कि मीडिया के लोग हैं आप लोग, तब भी पत्थर चलाए गए? जी बता दें, सतंगाबाड़ी करके एक इलाका है जिससे गुजर रहे थे शुभेंदु अधिकारी। सुबह से बूथ दर बूथ जाकर वोटर्स का जायजा ले रहे थे। चूंकि शुभेंदु अधिकारी के काफिले में कई पुलिस की गाड़ियां हैं, जैसे ही वो गाड़ियां गुजरी तो शुरुआत में हमारी गाड़ी थी, उस पर उन्होंने पथराव शुरू किया। हमें ये उम्मीद थी कि ये हमला शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर है, शायद मीडिया देखकर हम पे हमला नहीं करेंगे। मेरे कैमरामैन जहान शर्मा ने कैमरा दिखाया, हमने अपनी आईडी दिखाई और कहा मीडिया से हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमला किया गया। और मुझे लगा कि हो सकता है थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो, 1-2 पत्थर, लेकिन उसके बाद जब लगातार पत्थर बरसने लगे तो हमें तेजी से वहां गाड़ी निकालनी पड़ी। और जब वो पोलिंग बूथ पर पुलिस तैनात थी, वो दौड़कर आई, तब हमारे कैमरामैन जहान शर्मा को वहां से निकाला गया, तो ये स्थिति बनी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है
कि ये कुछ इलाके ऐसे थे जहां शुवेंदु अधिकारी पर हमला बनाने की योजना थी। शुवेंदु अधिकारी ने यह बात बाद में कैमरे पर कही कि हमें इस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, इसलिए आज शुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया था। लेकिन जब हमला किया गया तो इस बात में कोई फर्क नहीं किया गया कि नेता की गाड़ी है या मीडिया की गाड़ी है, बेफिक्र होकर हमला किया गया। शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा भी कि मेरे रूट के बारे में पहले ही जानकारी लीक कर दी गई थी। और नंदीग्राम में नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी कोई आम आदमी नहीं है। नंदीग्राम में खासतौर पर पूरा उनका पारिवारिक वहां पर पृष्ठभूमि है, बहुत दबदबा रखते हैं, सांसद रहे हैं, उनके भाई सांसद, पिता सांसद, उनके छोटे भाई वो वहां म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन, इतना सब होना और शुवेंदु अधिकारी पर पत्थर चल जाए नंदीग्राम में, क्या बताता है? देखिए, वहाँ पे नंदीग्राम में अगर आप देखें, उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी ये है कि जब सिंगूर और नंदीग्राम का मूवमेंट हो रहा था तो सिंगूर का मूवमेंट जो है ममता बनर्जी खुद लीड कर रही थी, लेकिन जो पूरा का पूरा नंदीग्राम का मूवमेंट था वो शुवेंदु अधिकारी लीड कर रहे थे। इस परिवार का दबदबा है। इनके पिता जो हैं शिशिर अधिकारी, वो जो पुराने कांग्रेसी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ वो मोर्चा संभाला था, अतुल्य घोष, उस समय से इस परिवार का ये है दबदबा है। नंदीग्राम मूवमेंट के बाद भी बहुत ज्यादा वायलेंस वहां पे हुआ था, बहुत सारे सीपीएम के वर्कर मारे गए थे वहां पे। तो शुवेंदु अधिकारी वहां पे काफी पॉपुलर हैं। शहीद मीनार जो वहां बना हुआ है, जो लोग मारे गए थे, पुलिस, वो सारा का सारा इनका किया धरा है। तो ये कहना कि ममता बनर्जी जो कि टीएमसी की अभी भी सबसे बड़ी करिश्मेटिक लीडर है बंगाल में, लेकिन जो नंदीग्राम है वो शुवेंदु अधिकारी का बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसीलिए हैरानी हुई इस वाकये को जो आप बता रहे हैं कि नंदीग्राम में एक पॉपुलर नेता है, लेकिन जो इलाका सितंगाबाद का इलाका जो भी बता रहे थे पवन नारा। जी पवन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए आमतौर पर जो लोग नंदीग्राम को केवल किताबों से समझते हैं या इंटरनेट से जानते हैं, इतना पता चला कि नंदीग्राम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2, और इन दोनों इलाकों की डेमोग्राफी बहुत अलग अलग है। एक इलाके में ममता बनर्जी को ज्यादा समर्थन है, दूसरे इलाके में शुवेंदु अधिकारी को। तो ये जो इलाका जहां आपने बताया पत्थर चले, ये कहां पड़ता है? देखिए सौरभ, आज किताबी डेमोग्राफी बिल्कुल बदली नजर आई। हम आपको ग्राउंड से यह बता सकते हैं कि आज का दिन हाईली पोलराइज्ड दिन था। जिस इलाके में यह हमला हुआ वो मुस्लिम बहुल इलाका है, बाकी हिंदू बहुल इलाके हैं जहां जय श्री राम के नारों के साथ शुवेंदु अधिकारी का स्वागत किया गया। अब जिस बूथ पर ममता बनर्जी गई थी उसके बाद 2-3 गांव में शुवेंदु अधिकारी पहुंचे। वहां की स्थिति यह थी कि शुवेंदु अधिकारी को देखकर लोग इकट्ठा हो गए, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आज ग्राउंड पर हमें देखने को मिला कि नंदीग्राम का डिसाइडिंग फैक्टर रिलीजन था। धर्म के आधार पर यहां जबरदस्त पोलराइजेशन दिखाई दिया। और जो शुरुआत में बात कही जा रही थी कि पश्चिम बंगाल में पोलराइजेशन नहीं होता, हिंदू मुसलमान नहीं होता, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देखा किस तरीके से यहां पोलराइजेशन होता है। जिस बूथ पर ममता बनर्जी 2 घंटे तक बैठी रही, जब शुवेंदु अधिकारी वहां पहुंचे तो लगभग 250 से 300 लोग आसपास जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो नंदीग्राम का फैसला धर्म के आधार पर बैलेट बॉक्स में कैद हो चुका है और यह हाईली पोलराइज था, जिसमें तय किया गया कि हिंदू एक तरफ दिखाई दे रहे हैं और मुस्लिम एक तरफ। जहां मुस्लिम शुवेंदु अधिकारी को गद्दार तक कह रहे हैं, जबकि यहां हिंदू समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है जिसका उन्हें कोई लाभ नहीं पवन, मिला। जो बात अभी आपने बताई, जो आपका अपना असेसमेंट है इतने दिन नंदीग्राम में बिताने के बाद और आज पूरा दिन वहां पर रहने के बाद, पवन नारा कह रहे हैं कि एक किस्म का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण धार्मिक आधार पर नंदीग्राम में देखा जा रहा है वोटरों के बीच में, और ये बड़ी बात है। और अगर ऐसा हुआ है तो हम समझेंगे सज्जन से कि इसको किसको इसका फायदा और किसको इसका नुकसान मिलेगा, लेकिन कम से कम इससे यह बात समझ में आ जाती है, मुस्लिम बहुल इलाकों से जब गाड़ी चलती है शुवेंदु अधिकारी की तो वहां पर इतनी हिम्मत लोग कर लेते हैं कि उन पर पत्थर चला सके। एक ऐसा नेता जिसका बहुत दबदबा है, उसके काफिले को निशाना बनाया गया, तो वो उस इलाके में मुमकिन था। वो जब दूसरी बेल्ट में आते हैं जहां पर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां उनको प्यार से रिसीव किया जाता है, जय श्री राम के नारे लगते हैं। क्या है आपका टेक सज्जन?
देखिए, ये जो पोलराइजेशन है केवल नंदीग्राम में नहीं है, ये पूरे बंगाल में है कि इस बार वोटिंग का पूरा जो निर्णय है वो कम्युनिटी के लाइन पे है और वो रिलीजियस का, हिंदू और मुस्लिम के लाइन में है। दूसरी बात, जो मुस्लिम पोलराइजेशन है टीएमसी के पक्ष में, उसका कारण ये है कि उन्हें एज अ माइनॉरिटी लगता है कि बीजेपी के जीतने के बाद उनके लिए समस्या हो सकती है। लेकिन जहां मुस्लिम पोलराइजेशन है उसका फायदा बीजेपी को है। कारण ये है एक कि जो ऑलमोस्ट 30% जो मुस्लिम डेमोग्राफी है वो सारे के सारे 294 सीट में 30% नहीं है, वो 60 से 65 सीट में सीमित है जहां वो प्रभारी है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू पोलराइजेशन है वो आपके लगभग 230 सीटों में सीधा का सीधा बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा दे रहा है। तो पोलराइजेशन का फायदा सीधे के सीधे तौर पे जो है वो बीजेपी को है। दूसरा, नंदीग्राम में देख लें तो शुभेंदु अधिकारी का दबदबा है, लेकिन ये मत भूलिए कि वहां पे ममता बनर्जी स्वयं उपस्थित हैं। तो जब वो स्वयं उपस्थित है, जो उनके कोर समर्थक होंगे, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के, निश्चित तौर पर उनके तरफ से एक डेस्परेशन होगा, एक अटेम्प्ट होगा कि कहीं ना कहीं चुनाव में जितना कुछ वो कर सकते हैं और एक कैडर को मोबिलाइज कर सकते हैं। और बंगाल में फियर फैक्टर जो है वो अपने कैडर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का टूल हमेशा से रहा है। ठीक है। इसको लेकिन अगर केवल नंदीग्राम की सीट से समझना चाहें तो वहां पोलराइजेशन का किसको फायदा किसको नुकसान होगा, क्योंकि वहां पर माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट एक पुष्ट ममता बनर्जी को जा सकता है। उस पर डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले एक तस्वीर आपको मैं और दिखाता हूं। इसके बारे में अब तक आपने सिर्फ सुना होगा कि वोटिंग के दिन लोगों को रोक लिया जाता है, जबरदस्ती वोट नहीं डालने दिया जाता। यह आज कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। नंदीग्राम में करीब 300 वोटरों को अमीरुल नाम के गुंडे ने तकरीबन 3 घंटे तक वोट देने से रोके रखा। महिला वोटर कैमरे पर साफ साफ कह रही थी कि उन्हें उनके घरों से नहीं निकलने दिया गया। और अमित पालित, हमारे संवाददाता, जब वो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे, उसके बाद सीआरपीएफ की टुकड़ी वहां पर आई और उसके बाद जाकर के वोटर्स को उनके बूथ तक पहुंचाया गया। মাছি এটা কি হয়েছে এখানে, কেন এই ব্যবস্থাটা হলো? ব্যবস্থা বলতে আমরা আমাদেরকে অনেক দিন থেকে টিএমসি হুমকি দিয়েছে যে বিজেপি কেন করে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমরা মিটিং এ যাই, মিটিং থেকে ঘুরে এসে আমাদের 15-20টা বাইক নিয়ে আমাদের হুমকি দিয়েছে, তোমরা যদি ভোট দিতে যাও তোমাকে কাটে সব কুচিয়ে দেবো, বলে তোমাদের বাড়িতে যদি আমরা টিএমসি জিতি বলে বাড়িতে সব গরু কেটে ঝুলি দিয়ে যাবো। আর এরকম তেরোয়াল ডাং সব আমাদেরকে দেখাচ্ছে আর হুমকি বেরোনো বলতে 144 ধারা কেস হয়ে কালকে রাত্রে 9টা অবধি 50 জন বাড়িতে আবার শান্তিতে গেছে। একটা ঝামেলা হলো, একজন তো মারা গেল, সে ভয়ের জন্য তো সে মারা গেছে। আপনার বয়স কত? আমার 65। तो आपने देखा कैमरे पर लोग बता रहे हैं कि ये जब सभा में गए मिथुन चक्रवर्ती की, वापस आने के बाद तलवार लेकर लोग आए और कहा कि अगर यहां से टीएमसी नहीं जीती तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। इस किस्म की बातें हो रही हैं। अमित, ये कौन सा एरिया था, किस जगह पर थी हुई है वारदात? देखिए सौरभ, जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया था कि जो नंदीग्राम है 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ है, नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे थे ये नंदीग्राम 1 की है, जहां पर मुस्लिम समुदाय ज्यादा परसेंटेज में है और इस जगह का नाम है बेकुटिया ईस्ट। और बेकुटिया ईस्ट में पात्रोपारा करके एक जगह है और इनकी जो वोटिंग होती है वो होती है बाबू खां बार, एक वहां पर स्कूल जैसा है इलाका, वहां पर ही इनकी वोटिंग होती है। यहां पर इनको वोट देने जाना था लेकिन वोट नहीं देने जा पाए। यहां की कहानी आप समझिए इस तरह से है कि शायद हम भी बहुत चौंक गए थे कि 320 वोटर्स अटके हुए हैं, वोट ही नहीं कर पा रहे डर के मारे। क्योंकि जहां पर ये इनका गांव है पात्रोपारा, वहां पर उदय शंकर देबो हैं जो कि एक बीजेपी के कर्मी थे जिनकी मौत हो गई है। परिवार का आरोप है कि तृणमूल के लोगों ने धमकी दे रखी थी कि अगर वोट दोगे या वोट देने के लिए बाहर निकलोगे तो तुम्हारी हम हत्या कर देंगे। और जब सुबह आज उठे तो उनका लाश मिला था, शव मिला डटका हुआ। उसके बाद से पूरे इलाके में लोग घबराए हुए थे, लोग नहीं जा रहे थे बाहर। जब हम वहां पर पहुंचे तो हमारी लंबी बातचीत हुई। जब हमने फिर बाहर जाके जो सीआरपीएफ के कुछ लोग हमें दिखे थे, हमने बताया आपको पता है कि यहाँ पर ऐसा हुआ है कि 300 लोग डरे हुए हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। तब उन्होंने पता नहीं शायद उन्होंने आगे कुछ बताया होगा। फिर हम काफी देर वहां पर शूटिंग कर रहे थे। जब हम बाहर निकले देखा कि भीड़ हो गई थी, तो भीड़ से हमने बात की कि आप लोग वोट देने आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तब वहां पर देखा कि जब बात ही कर रहे थे तभी वहां पर सीआरपीएफ की फोर्स आती है एक साथ और उसके बाद वो फिर वहां चलना शुरू करते हैं। 3 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच था जिसमें हम उनके साथ वहां तक गए कि देखने के लिए कि अब वाकई में उनको लेके जा रहे हैं वोट देने के लिए। हम उनके साथ जब वहां पहुंचे और बाबू खां बारा जो वहां पर पोलिंग बूथ है वहां पर जाके फिर इन 320 जो लोग हैं वोटर जाके उन्होंने वोट डाला। ये 300 जो परिवार है हिंदू परिवार है और जहां पर इनको वोट डालने जाना था वो मुस्लिम बहुल परिवार है। और वहां के ही जो कुछ गुंडे हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, जिसमें आरिफ का नाम आ रहा है, अशरफ का नाम आ रहा है, अमीरुल का नाम आ रहा है, इन लोगों ने धमकी दी थी और बता रहे हैं कि आप बताइए 144 की धारा लगी हुई थी और कल रात को बता रहे 50 लोग वहां पर घर घर जाके इस गांव में लोगों को धमकी दे के आ रहे हैं कि आप लोग वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन शुक्र
बनाई है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर जिस तरह से वोट को कंडक्ट कर रहा है, उसी की वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेज जिस तरह से वहां डिप्लॉय की गई है, लोग वोट कर पा रहे हैं। नहीं तो नंदीग्राम में आप सोचिए, अभी तक 5 बजे तक 80% से ज्यादा वोट हो चुकी है। तो इसमें समझ में आता है कि किस तरह के हालात है। एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं, आप जो बॉयल का एक लगातार जिक्र कर रहे हैं, जहां पर पवन नारा मौजूद है, वो इलाका जो पड़ता है वो पड़ता है नंदीग्राम 2 में। नंदीग्राम 2 हिंदू बहुल इलाका है और उसके पास ही न्यायचक है, साथ ही साथ महाग्राम है, जहां पर हम आज पहुंचे थे। जब हमारी लोगों से वहां बातचीत हुई तो वहां पर हमने देखा कि किस तरह से पोलराइजेशन हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको समझना पड़ेगा कि बोयाल, जहां पर ममता बनर्जी बैठी हुई थी, वो तो हिंदू बहुल इलाका है। वहां पर ज्यादातर जो लोग हमें मिले थे, उसके आसपास के जो गांव है, न्यायचक हो या फिर महाग्राम हो, वहां पर साफ नजर आ रहा था कि पोलराइजेशन हुआ है। पोलराइजेशन में जो वोटर्स हैं, वो एक समुदाय वो उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ वो नाम ले रहा है। जो तो ये आपका भी यही असेसमेंट है जो पवन नारा का था कि नंदीग्राम का वोट जो है वो धर्म के आधार पर बटा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो 2 इंसिडेंट हुए हैं, जिसका गवाह हमारे 2 संवाददाता हैं, एक पत्थरबाजी होना, वो भी मुस्लिम बहुल इलाके में हो रहा है, और दूसरी ओर अमित पालित, जिनकी बदौलत शायद कई परिवार आज वोट डाल पाए हैं। अगर ये वहां ना होते या सीआरपीएफ को अलर्ट ना करते तो शायद वो लोग वोट डालने जाते ना, वो डर के मारे अपने घर में बैठे रहते। सचिन कुमार, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में आपने जब वहां थे तो आपने इस किस्म की ये फियर टैक्टिक्स क्या महसूस की या देखी या लोगों ने आपको बताया? जी बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप देखें तो सबसे जितनी भी जगह जो बदलाव के लिए जो सेंटीमेंट था, जो बहुत ही ज़बरदस्त था, उसमें एक लाइन हर जो हमारा रेस्पोंडेंट था वो जोड़ता था कि अगर सही से चुनाव हुआ, अगर फेयर चुनाव हुआ तो बदलाव होगा। हमने जब पूछा कि फेयर का मतलब क्या है तो उन्होंने 2 चीज़ कहा कि एक तो जो तृणमूल के गुंडे हैं, चाहे किसी भी समुदाय के हो, एक तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, और दूसरा जो सबसे बड़ा था कि वो उन्होंने कहा कि चुनाव जो है केंद्रीय वाहिनी के अंदर में हो, और केंद्रीय वाहिनी वहां सीआरपीएफ को कहते हैं। तो स्टेट पुलिस पे वहां पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह का उनका भूमिका रहा 2018 के चुनाव में, पंचायत चुनाव में, कि उन्होंने खुलेआम संरक्षण दिया था टीएमसी के गुंडागर्दी के, उसके बाद से ये था। तो ये जो भय का माहौल था, उसमें एक चीज क्लियर था कि टीएमसी एक ही शर्त पे चुनाव जीत सकती है कि अगर वो इलेक्शन में अपना फियर फैक्टर, गुंडागर्दी और एक फियर साइकोसिस को एस्टेब्लिश करने में सफल रहे। तो ये शुरू से था, और हमें लग रहा है केंद्रीय वाहिनी के आने के बाद लोगों का विश्वास बढ़ा है, वो खुल के वोट दे रहे हैं, और इस कारण से जो आसार लग रहे हैं वो तृणमूल के लिए बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर का एक पहलू है, ममता बनर्जी के आरोप इसी किस्म के दूसरी तरफ से लगाए गए हैं। उनका कहना यह कि सीआरपीएफ के लोग जो हैं वो उनके वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। उनका कहना यह है कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो तृणमूल के वोटर्स को पोलिंग बूथ पर जाने से रोक रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से भी ऐसे दावे किए जा रहे हैं। बहरहाल आज एक तस्वीर बंगाल के साथ साथ पूरे देश में जबरदस्त चर्चा में है। ममता बनर्जी आज बयाल 2 पोलिंग बूथ पर जाकर 2 घंटे तक बैठी रहीं। ममता बनर्जी के जाने के कुछ देर के बाद शुभेंदु अधिकारी भी इसी पोलिंग बूथ पर आए। ममता बनर्जी इस पोलिंग बूथ पर क्या करने गई थी, ये पोलिंग बूथ इतना खास क्यों है उनके लिए, और उनके जाने से वहां पर क्या हुआ, हम मनीष भट्टाचार्य से जानेंगे। मनीष आज दिन भर ममता बनर्जी के साथ रहे हैं, जहां जहां ममता बनर्जी गई हैं, आमतौर पर नेता जाते हैं देखने के लिए कि वोटिंग स्मूथ चल रही है कि नहीं। मनीष उनके साथ साथ रहे। ये बयाल 2 में आखिर क्या हंगामा हो रहा था? हमने देखा वहां पर टीएमसी और बीजेपी के लोग भी आपस में भिड़े थे। मनीष, देखिए सौरभ, बयाल 2 में जबरदस्त उसका गवाह हूं मैंने खुद देखा है। मैं 2 घंटे उस बूथ में बैठी रही, लेकिन एक बहुत आश्चर्यजनक स्थिति थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बूथ के अंदर बैठी, बाहर लॉ एंड ऑर्डर का पूरी लोग इस पर टूट पड़ रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी, लिगौच हो रही थी। तरफ मनीष आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं बता दूं मनीष आपको कार से रिपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि वो अभी भी ममता बनर्जी की कैंपेन के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके काफिले के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो इसलिए उनके फोन में भी कनेक्शन में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मनीष से हम दोबारा जुड़ेंगे। ये सवाल पवन आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप भी वहां पर गए, आपने शुभेंदु अधिकारी से भी बात की। ममता बनर्जी की मौजूदगी में वहां पर हाथापाई हो रही थी, और ममता बनर्जी ने वहीं से खड़े खड़े तो नहीं, माफ कीजिएगा क्योंकि वो व्हील चेयर पर हैं, लेकिन उन्होंने गवर्नर को फोन लगा दिया, जगदीप धनखड़ को। क्या हुआ था? जी बिल्कुल, ममता बनर्जी पहुंची थी तब उन्होंने आरोप लगाया कि इस पोलिंग बूथ पर 80% बोगस वोटिंग हो रही है,
और ना सिर्फ ये आरोप लगाकर वो वहां से चली गई, वो वहीं बैठ गई, लगातार 2 घंटे तक बनी रही और वहीं से गवर्नर जगदीप धनखड़ को फोन मिलाया और कहा कि चुनाव आयोग को यहां रीपोलिंग करवानी चाहिए क्योंकि यहां बोगस वोटिंग हो रही है। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए और जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने ट्वीट तक किया और कहा कि उन्होंने इस शिकायत को चुनाव आयोग तक पहुंचा दिया है। इस तरह की बात है। जब शाम को हम पहुंचे थे तो एक आईपीएस, एक बाकी डिस्ट्रिक्ट के डीएम और बाकी सेक्शन या कहें कि सेक्शन सिक्योरिटी ऑफिसर, आला अधिकारी वहां मौजूद थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक सीएम कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है एक पोलिंग बूथ पर पोलिंग को लेकर लड़ जाए, यह थोड़ा सा अलग मामला था क्योंकि अगर आपकी कोई शिकायत है, वाजिब शिकायत है, तो जनरली कैंडिडेट उसकी शिकायत करता है और चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करता है। जब शुवेंदु अधिकारी से पूछा गया तो शुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, अपने अमले के साथ वो यहां पहुंची हैं और उन्होंने वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की है। सौरभ, एक बात और बताना चाहूंगा, जब वहां की स्थानीय महिलाओं से हमने पूछा तो महिलाओं ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस गांव में कोई हिंदू मतदाता नहीं है, ममता बनर्जी अपने मुस्लिम समर्थकों के साथ इस गांव में क्यों आई और क्यों बदसलूकी की। बदसलूकी की बात ना सिर्फ उन्होंने हमारे सामने कही, शुवेंदु अधिकारी को भी कही और कहा कि ममता दीदी के जो समर्थक आए थे वो साइकिल चुरा कर ले गए। इस तरह की बातें भी हुई। तो कुल मिलाकर ये मैं आपसे ये समझना भी चाह रहा हूं और अभी आपने जैसे पहले कहा कि एक तो सारी वोटिंग जो आपको लगता है कि कम्युनल लाइंस पर नंदीग्राम में हुई है, इस पोलिंग बूथ की डेमोग्राफी आप बता रहे हैं कि हिंदू बहुल है और ममता बनर्जी के साथ जो लोग आए थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। क्या ये भी एक फैक्टर रहा वहां झड़प का? अगर वो ये पोलराइजेशन है, हम ये नहीं कह सकते वो मुस्लिम थे या नहीं, लेकिन जब दो तरफ नारेबाजी हो रही थी तो एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे और एक तरफ जय बांग्ला के नारे लग रहे थे जो टीएमसी के समर्थक लगाते हैं। तो अब ये परसेप्शन का नजरिया समझिए कि जब कोई आरोप लगा रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि वो टीएमसी के समर्थक थे, वो ये कह रहा है कि मुस्लिम लोगों को लेकर आई थी। तो यानी टीएमसी मुस्लिम ही उसके समर्थक होंगे, ये परसेप्शन है। इसको फैक्चुअल चेक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि कैसे टीएमसी की ब्रांडिंग जमीन पर लोगों के नजरिए के बीच है। और जिन महिलाओं से हमारी बात हुई वो अनपढ़ ग्रामीण गृहिणी थी जो बांग्ला में बोल रही थी, जो हमने किसी की मदद से ट्रांसलेट करके समझा था। तो उनका कहना यह था कि हमारे गांव में मुसलमान है ही नहीं, वो मुसलमान क्यों लेकर आई। उन्होंने हमारे यहां पे आके धक्का मुक्की की। इस तरह की शिकायत उन्होंने ना सिर्फ हमें की बल्कि शुवेंदु अधिकारी को भी की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक वोटर जो घर पर है, गांव में है, ग्रामीण इलाके में है, वो क्या सोच रख रहा है और किस तरह से टीएमसी की एक भी बन रही है प्रो मुस्लिम। पवन, अब सज्जन, इसका मतलब जो जिस पिच पर कैंपेन चलाया खास तौर पर शुवेंदु अधिकारी ने आखिरी दौर में कैंपेन के कि अगर ममता बनर्जी जीती तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, उनको बेगम कह करके पुकारना, उनको ये कहना कि घुसपैठियों की खाला है, इस किस्म की बातें, वो सेंटिमेंट अगर पवन और अमित जो पढ़ पाए हैं वहां पर, ऐसा तो ऐसा लगता है कि ये घर घर पहुंचा। बिल्कुल वो घर घर पहुंचा है। और देखिए जो जैसा हमने शुरू से कहा कि वहां पे एक इन्होंने बात कही कि परसेप्शन में टीएमसी, भले ही समर्थकों का वो रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं पता है, लेकिन परसेप्शन है कि अगर टीएमसी के पक्ष में है तो शायद मुस्लिम होगी। ये परसेप्शन जो है ये कोई नया नहीं है, ये ऑलरेडी बन चुका था। और उसके बाद जब शुवेंदु अधिकारी ने क्लियरली देखा कि जो लगभग 25% के करीब जो मुस्लिम वहां के हैं वो उनको वोट नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने बखूबी भी इसी पिच को, रिलीजियस लाइन पे अपने पिच को खेला है। और ये याद रखिए कि ये शुवेंदु अधिकारी इस नैरेटिव को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी जो ये नैरेटिव पहले से सोसाइटी में है उसका फायदा ले रहे हैं। और आज के दिन जिस तरह के इंसिडेंट और रिपोर्ट्स आ रही है उससे क्लियरली लगता है कि वोटिंग का जो क्राइटेरिया है वो रिलीजियस लाइन पे हुआ है, ना तो जेंडर के लाइन पे है, ना तो कास्ट के लाइन पे है। अगर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया धार्मिक आधार पर, अब जरा इसको अब आंकड़ों के नजरिए से भी समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको जो हम फिगर्स देंगे, अब ये बिल्कुल एक्यूरेट फिगर नहीं होंगे, लेकिन एक राउंड अबाउट फिगर आपको हम दे रहे हैं। मान लीजिए कि 2.5 लाख के करीब मतदाता अगर नंदीग्राम के अंदर है, माना जाता है वहां 50 से 60 हजार उसमें से मुस्लिम मतदाता है। 80% अगर वोटिंग हुई है, माने कि 2 लाख वोट वहां पर पड़ गया है। आप सबका ये असेसमेंट है कि वहां पर
कंसोलिडेशन हो गया, हिंदू वोट का एक तरफ, मुस्लिम वोट का एक तरफ, यानी कि वो 50,000 मुस्लिम वोट तो जा रहा है ममता बनर्जी के पास बिल्कुल 2 लाख में से, बिल्कुल जाएगा। तो क्या उनको बाकी बचे 1.5 लाख में से 60-70,000 हिंदू वोट भी नहीं मिलेगा अगर प्रधानमंत्री मोदी का दावा सही है कि वो चुनाव हार रही है? तो देखिए, ये असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है कि वो 50-60 हजार हिंदू वोट ले पाए, क्योंकि कारण यह है कि जैसा मैंने पहले बताया कि ममता बनर्जी का अपना करिश्मा होगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम जो है वो ऑलरेडी वहां के हीरो रहे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने उसको लीड किया है, वो जुड़े रहे हैं। और दूसरी बात, जिस तरह का रिलीजियस पोलराइजेशन देखा गया है, 50 से 60 हजार और हिंदू वोट लेना, हमारे सर्वे में तो जो वहां के दलित थे वो तो क्लियरली ऑलरेडी बीजेपी के पक्ष में थे। बाकी जो कास्ट है, महिष्या वगैरह हैं, उनके बीच में भी ये हिंदू और मुस्लिम वाली भावना है। तो हमें तो लग रहा है कि बहुत 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 मुश्किल होगा ममता बनर्जी के लिए कि वो 50 से 60 हजार हिंदू वोट का गैप पूरा कर पाए 2019 के। लेकिन अमित अगर हमारे साथ हैं, सुन पा रहे हैं अमित मुझे? आप फोन लगता है उनका कटा हुआ है। पवन, 2019 के आंकड़े हमें बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद 60% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला था और 30% वोट बीजेपी को मिला था। लेकिन उसमें बड़ा फैक्टर यह है कि तब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से चुनाव लड़ रहे थे। तो क्या हमें यह इशारा साफ साफ मिलता है कि शुभेंदु अधिकारी का अपना एक बहुत सॉलिड वोट बैंक है, एक बेस है, और वो चाहे ममता बनर्जी वहां से लड़ रही हो, वो उनसे दूर नहीं जाएगा? देखिए सौरभ, हम आपको बताएं, शुभेंदु अधिकारी यहां के भूमिपुत्र ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं। उन्होंने यहां नंदीग्राम के जमीन आंदोलन की अगुवाई की थी। यहां जमीन पर उनकी पकड़ है। जिस मैदान में हम खड़े हैं, सामने एक दुकान है, एक महिला उस दुकान को चलाती है। हमने उससे पूछा कि बीजेपी या टीएमसी? उन्होंने कहा बीजेपी टीएमसी नहीं, शुभेंदु अधिकारी। वो आज नहीं आए हैं, यहां लगातार आते रहते हैं। तो जमीनी कनेक्ट है। जब टीएमसी का पूरा काडर, जो शुभेंदु अधिकारी की बनाई हुई टीम थी, जब वो बीजेपी में शिफ्ट हुई, तो यहां ममता बनर्जी के पास एक सीएम का चेहरा और बड़ा करिश्मा बचा, लेकिन जो बूथ कार्यकर्ता हैं वो गायब हो गए। कई पोलिंग बूथ पर शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि टीएमसी के पास पोलिंग एजेंट नहीं है। तो सोचिए, अगर पार्टी का एक स्ट्रक्चर जो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, या कहें कि विधानसभा के स्तर पर होता है, वो चुनाव से पहले शुभेंदु के साथ शिफ्ट कर गया, तो समझिए ममता बनर्जी को वो पकड़ बनाने में कितनी मुश्किल हुई होगी। आपको नहीं भूलना चाहिए, एक वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी जिसमें ममता बनर्जी बीजेपी के एक अधिकारी को कह रही कि आप वापस आ जाइए टीएमसी में। जी, आप समझिए, पोल सिर्फ परसेप्शन पे नहीं, आपकी बात ठीक है। और दूसरी बात जो आपने पहले कही वो भी 100% सच है कि एक ममता बनर्जी जैसी फिगर को, एक मुख्यमंत्री को, एक बूथ पर, पोलिंग डे पर, एक बूथ पर 2 घंटे अगर वो रुकी रही हैं, तो ये बहुत कुछ बताता है। सज्जन का, पवन नारा का और अमित पालित, तीनों का ये असेसमेंट है कि नंदीग्राम में धर्म के नाम पर वोट पड़ा है। अब हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य भी जुट गए, जो कि सुबह से ममता बनर्जी के साथ साथ ही चल रहे थे और अभी गाड़ी रोक करके हमारे से बात करने के लिए अब लाइव थ्रू हुए हैं। एक तस्वीर चल रही है स्क्रीन पर मनीष, अभी ये उसी बोयाल 2 बूथ की है जहां पर स्थानीय लोगों ने दावा किया कि ममता बनर्जी आई, उनके साथ कुछ उनके मुसलमान समर्थक थे और वहां मारपीट का माहौल बन गया। आपको भी ये लगता है कि धर्म के नाम पर वोट हुआ नंदीग्राम में? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि 100% सही बात है। ये धर्म के नाम पर ही पूरा ये माहौल इस वक्त बना हुआ है। और जिस वक्त मैं वहां मौजूद था सौरभ, मैं बताऊं कि जब ममता बनर्जी वहां पर आई तो तमाम लोग जो आसपास के जो समर्थक थे, जो चूंकि वो इलाका हिंदू बाहुल्य है, लेकिन बगल का जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां से लोग आ गए और भारी संख्या में। और जब हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे तब उनका जवाब यही था कि अब हमारी दीदी आ गई हैं, अब बताओ, अब हम आपको बताते हैं। पहली बात। दूसरी चीज, 2 घंटे बाद जब ममता बनर्जी वहां से निकली, ये हमने खुद देखा है, हमारे कैमरे में कैद हुआ है कि तमाम जो बीजेपी के वहां पे झंडे जो लगे हुए थे, वो उनके जो लोग थे, समर्थक थे, उन्होंने सब तोड़ना फाड़ना, वहां पर झंडे वगैरह सब फाड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद ममता बनर्जी का कन्वॉय निकला, और कन्वॉय निकल रहा है तो मैं उसका रूट मैप भी आपको सौरभ बताता हूं। इसको समझना बेहद अहम है कि वहां से वो नंदीग्राम थाने से उसके बाद सीधे सोनाचूरा, उस्मान चौक होते हुए, ये जो जिस बेल्ट पे ममता बनर्जी लगातार घूमते हुए आ रही हैं, वो सब मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। लगातार रुक रही हैं, तमाम समर्थकों से बातचीत हो रही है, हो हल्ला जबरदस्त हो रहा है, गाड़ियों को आने नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही ममता बनर्जी आती हैं वैसे उनके समर्थक खेला होवे के नारे लगाने लगते हैं। तो कुल मिलाकर एक जाति विशेष, समुदाय विशेष के एक
एक उसी इलाके से गुजरना, उन लोगों से जिस तरीके से बातचीत करना, तो कोशिश यही है 30% जो वोट बैंक है नंदीग्राम का उसको अपने बनाए रखने की, उससे दिल लगाए रखने की। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ये दिखाने की कोशिश भी कर रही हैं कि अगर कुछ होगा इनको, या इनको अगर वोट देने नहीं दिया जाता है, या इनके ऊपर कोई ऐसी बात टीका टिप्पणी की जाती है, तो ममता बनर्जी सबसे आगे आके खड़ी हो जाएंगी। और ठीक वही हो भी रहा है। और बोयाल 2 से लेकर अभी तक जहां तक ममता बनर्जी के पीछे मैं गया हूं, ठीक वैसे ही तमाम दर्शन बड़ी क्लैरिटी से आप लोगों ने तस्वीर नंदीग्राम की समझा दी है। अमित और मनीष दोनों जो है बांग्ला भाषी हैं, तो ये बंगाली बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो ये वोटर से और कनेक्ट होकर बात कर पाते हैं। और पवन नारा कई हफ्तों से बल्कि महीनों से घूम रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो भी बंगाली अच्छी खासी समझने लगे हैं। अमित को जोड़ना चाह रहे थे इसमें, बोलिए अमित। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं सौरभ कि हमारी जो सारी की सारी बातचीत हो रही है उसमें एक जो पॉइंट लगातार निकल के आ रहा है, आखिरकार ममता बनर्जी जाके बोयाल के जो बूथ में क्यों जाके बैठी, उसकी सबसे बड़ी वजह इसको समझना होगा कि नंदीग्राम 2 में जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पर 2016 में जो वोटिंग हुई थी उसमें बीजेपी को 5% वोट मिले थे और जो टीएमसी के पास 50% से ज्यादा वोट थे। लेकिन 2019 में चाहे वो बोयाल का सीट हो या फिर न्याय चौक हो, ये सारे के सारे जो इलाके नंदीग्राम 2 में आते हैं, यहां पर 2019 में बीजेपी को जो परसेंटेज वोट मिला 40 से 42% मिले, लेकिन टीएमसी को जो वोट मिले थे वो भी 44 या 46% मिले थे। ऐसे में अगर इन हिंदू बहुल इलाके में ममता बनर्जी को हिंदू वोट नहीं मिलते हैं तो उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि 30% वोट जो हम बोल रहे हैं हिंदुओं का है वो तो उनके पास आ रहा है जो नंदीग्राम 1 से आएगा, लेकिन नंदीग्राम 2 से उनके पास जो 40 से ज्यादा % वोट आने हैं, अगर वो नहीं आता है तो फिर वो जीतेंगे कैसे। और यही वजह थी कि जो जहां पर हिंदू बहुल इलाके थे, जहां पर बीजेपी स्ट्रांग नजर आ रही थी, वहां पर इसलिए उन्होंने जाना तय किया ताकि वहां पर जो वोटर्स हैं उनके वो वोट कर सके। ये सबसे बड़ा मुद्दा था, इसलिए नंदीग्राम के जो बोयाल बूथ पे आज ममता बनर्जी को देखा गया, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। आप सहमत हैं सज्जन? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है, क्योंकि केवल आप माइनॉरिटी वोट से वहाँ 25% वोट से नहीं जीत सकते हैं, आपको हिंदू वोट लेने हैं। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की कोशिश जरूर होगी कि वो उस बीच में जाएं और वहाँ से जितना वोट वो खींच सकती है अपने पर्सनैलिटी के दम पे वो करें। हालांकि ये कोशिश मुझे लगता नहीं है कि सफल हो पाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में यह भी कहा, खुलकर पहली बार उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब किसी सेफ सीट की तलाश में है और आखिर के फेजेस में जहां चुनाव हो रहा है वहां पर अभी नॉमिनेशन हुआ नहीं है, तो ममता बनर्जी किसी नई जगह से पर्चा भर सकती है। अभी तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह बात सच साबित होती है या नहीं, लेकिन आपके असेसमेंट में सज्जन ममता बनर्जी की सीट वाकई खतरे में नजर आ रही है? बिल्कुल खतरे में नजर आ रही है। बहुत 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 एक मिरेकल होगा अगर वो जीत जाती हैं। मिरेकल होगा जी। तो हम ये आप जो हम बात प्रधानमंत्री मोदी की कह रहे थे वो आप सुन रहे, अभी देख सकते हैं, वो उन्होंने कहा कि एक ओपिनियन पोल में भी पता चल गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है ये बात कि नंदीग्राम में ममता दीदी का जाना तय हो गया है। आज के इस चुनाव का और ये जो सेंटिमेंट नंदीग्राम में दिखाई दिया, आज जो बाकी 29 सीटों पर वोट हुआ है, क्या ये वहां भी यही माहौल आपको लगता है कि रहा है आज? ये बिल्कुल वही माहौल है। कारण उसका है, देखिए कि कुछ बांकुरा, विष्णुपुर और ईस्ट मेदिनीपुर और कुछ साउथ 24 परगना, इन इलाकों में आप यहाँ पे देखो तो सबसे ज्यादा तो यह है कि मुस्लिम जो ये है वोट है वो ज्यादातर जगह 20% से कम है, 3-4 सीटों पे ये ज्यादा है। और बाकी जगह जो है दलित समुदाय जो है, जो बंगाली दलित है, वो बहुत ज्यादा संख्या में है, बाकी हिंदू बंगाली उसके बाद हैं। और जहाँ पे रिलीजियस लाइन पे पोलराइजेशन हो रहा है, उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि दूसरे चरण में भी वही माहौल है जो पहले चरण में था, एक रिलीजियस लाइन पे वोटिंग हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं जो सत्ता वर्ग है वो थोड़ा सा कहीं मुश्किल में दिख रहा है। तो फेज 1 फेज 2 में आपको लगता है कि एज बीजेपी के पास है? जी मनीष, कुछ और कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सौरभ जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि ममता बनर्जी को जिस वक्त दोपहर से मैं कवर कर रहा हूं, तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी यहां पर थे। वो पत्रकार थे जो ममता बनर्जी को बहुत शुरुआत से कवर करते हुए आ रहे, तमाम उन्होंने चुनावों को देखा है, उनसे मैंने बात की है तो उन्होंने एक बात बहुत गौर करने वाली बताई। उन्होंने कहा कि आमूमन जब कभी भी चुनाव होता है तब ममता बनर्जी की इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है जो आज उनको देखने को मिल रही है। यानी बहुत खींच सी उनके अंदर दिखाई दे रही है, बहुत बौखलाहट, बहुत एक कई मायनों में हताशा, जिस तरीके से रुक कर वो रुक रही है, मीडिया को इग्नोर कर रही है। आमूमन इस तरीके की चीजें कभी भी 2016 के चुनाव में हो या उससे पहले के चुनाव में हो कभी रही नहीं है। चुनावों के वक्त जैसे ही उनको कुछ हवा दिखती है कि उनके मुताबिक है तो बहुत फेमिलियर होकर मीडिया से मिलती जुलती हैं, बातचीत करती हैं, कहीं पे भी जाके बैठ जाती हैं, उनसे घुल मिल के बातचीत करती है। लेकिन आज का जो सिनेरियो था वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ बयां कर रहा है कि नंदीग्राम में उनकी घबराहट, उनकी खींच, कहीं ना कहीं वो ये समझ रहे हैं कि हवा कुछ ना कुछ उनके खिलाफ है और जो वो सियासी समीकरण
सेट करना चाहती थी नंदीग्राम के धरातल पर, वो फिट नहीं बैठ पा रहा है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा और आप लोगों की तारीफ करना चाहूंगा कि नंदीग्राम का आज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण दिन था और इंडिया टीवी पर हमारे इन तीनों रिपोर्टर्स की बदौलत मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर तरीके से आप लोग पेश कर पाए हैं। जहां जहां भी वारदातें हुई, घटनाएं हुई, उसका गवाह इंडिया टीवी बना, इंडिया टीवी के रिपोर्टर, इंडिया टीवी के कैमरामैन बने। चाहे वो शुभेंदु का अधिकारी के काफिले पर पत्थरबाजी हो तो पवन नारा वहां पर मौजूद थे। कहीं पर वोटर्स को अगर वोट डालने से रोका जा रहा था गुंडागर्दी के जरिए, उनको वोट डलवाने में मदद की अमित पालित ने सीआरपीएफ के पास जाकर के शिकायत करके। मनीष भट्टाचार्य बॉयल 2 में नंदीग्राम में जहां वो संघर्ष हुआ दो समुदायों के बीच में, दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच में, वहां वो खुद मौजूद रहे। तो शुक्रिया आप तीनों का। और अभी सफर बहुत लंबा है, 2 चरण हुए, 6 चरण का चुनाव और बाकी है। और सज्जन कुमार का असेसमेंट भी यही है। राउंड 1 पर में भी उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी बेहतर दिखाई दे रही है। राउंड 2 के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि एज टीम नरेंद्र मोदी के पास है। सज्जन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नंदीग्राम की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, सटीक एनालिसिस आपने सुना, लेकिन बंगाल चुनाव के दूसरे फेज का मतदान खत्म हुआ है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जानने के लिए चलते हैं सीधे अजय कुमार और पंकज भार्गव के पास, देखते हैं चुनाव धमाका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।